हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपको आज बता दें कि आज का दिन आपको बसंत पंचमी यानी बोले तो सरस्वती पूजा है। तो चलिए आज माँ का एक बार नाम ले करके आज इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। चलिए आपका पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, है कि हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत कौन बना है? हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत कौन बना है भाई? तो भारत, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, इन चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत। कौन बना है? तो भारत। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा? बताइए कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, भारत का सकल कर राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है? तो कितना है लगभग? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कितना? 38.40 लाख करोड़ रुपए। 38.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, कि विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए 79वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल हो जाएगा, सवाल नंबर 5, कि विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2024 में भारत की GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान दिया? लगभग कितना प्रतिशत योगदान दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17.6%। कितना हो जाएगा? 17.6%। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है वो हो जाएगा कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिस्मटेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की? कहाँ आयोजित की? तो कहाँ आयोजित की भाई? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का आपका सही जो जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है? कार्यकारी आदेश जारी किया है, कौन सा देश है भाई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिका। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, देखिए हाल ही में अमेरिकी विकास एजेंसी यूएसएआईडी ने किस देश में अपने सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं भाई? तो ये है आपका सही जवाब बेलारूस। क्या हो जाएगा? बेलारूस, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं
और आपका अगला सवाल है, देखिए, डेटा को गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 28 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से आपका जो अगला सवाल है, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 160वीं जयंती। क्या हो जाएगा? 160वीं जयंती। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वो हो जाएगा सवाल नंबर 13, कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन स्पीड की क्षमता हासिल की है? बताइए कितने किलोमीटर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 23,000 किलोमीटर। 23,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 14, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देहरादून में। कहाँ पे? तो देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है, कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ऑप्शन बी, 83%। 83%। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16, सेल्यूलोज का प्रमुख घटक है। सेल्यूलोज का प्रमुख घटक है तो क्या है भाई? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17, कि रसायन शास्त्र में साबुन एक स्पेस का लवण है। का लवण है तो किसका है भाई? तो इस प्रश्न का जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फैटी एसिड का। किसका है? फैटी एसिड का। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला सवाल है सवाल नंबर 18, कि राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को ऋण स्थिरता जोखिमों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है? सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब, बिहार और राजस्थान को। किसको? पंजाब, बिहार और राजस्थान को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 19, कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो क्या थी भाई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वह सवाल नंबर 20, कि गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित था? बताइए तो किस आंदोलन से संबंधित था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला सवाल है वो है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित किया गया? वार्षिक रैली को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर को एनसीसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला सवाल है वह है, कि वाणिज्य मंत्रालय ने
किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेत टैग का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस वर्ष तक किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला सवाल है, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गांव में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में स्पेस पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में दी है मान्यता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इंदौर और उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वो है कि एक मिश्र धातु है क्या है भाई? तो वो है कि निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण। और क्या है? निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपका जो अगला सवाल है वो है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में भाग 3 में अनुच्छेद 368 में और संविधान में कहीं नहीं। कहाँ पे किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में इसका कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है वो है आपका सवाल नंबर 28। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? लोहित नदी प्रवाहित होती है तो किस राज्य में होती है भाई? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन डी आपका राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी आकांक्षीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? भारत के 2 भागों में बांटती है तो है आपका कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और आपका जो अगला सवाल है, देखिए, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? द मास्क ऑफ अफ्रीका लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी, वी.एस. नैपॉल। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है।